तेरे कलाम दियां गल्लां आयत कलाम एक और हिस्सा में बढ़ेंगे और एक और किरदार जिसके तल्लक से माशरा बात करना पसंद नहीं करता। नेक की तो हर कोई बात करता है, नेक की तो हर कोई बात करता है, लेकिन जिसका करैक्टर ही लूज हो उसकी बात कोई नहीं करता। खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आज हम सीखेंगे रहब के तल्लक से, रहब का किरदार। बोले तो रहब जो है एक ऐसी औरत थी जिसे खुदा का कलाम कहते हैं कस्बी थी। क्या थी? कस्बी थी, लूज करैक्टर था, अपने घर वालों के साथ नहीं रहती थी, बल्कि अपने घर वालों से दूर यरू की दीवार पर इसका घर था। कैसा? और आप सब खुदा के लोग हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानते हैं कि जो यरू की दीवार थी ये कोई 9 इंच की 13 इंच की दीवार नहीं थी। ऐसी दीवार थी जिस पर 2 गाड़ियां जो हैं वो चल सकती थी, इतनी चौड़ी दीवार। और यहां पर ये अपने घर में अलहदा रहती क्योंकि इसका पेशा क्या था? बोले लेकिन खुदा जब अपनी कुदरत इस पर नाजिल करता है, इसकी जिंदगी में एक ऐसा मौका लेकर आता है कि वो खुदा के काम में मददगार हो। खुदा फिर इसे कस्बी नहीं रहने देता, फिर इसे आए खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में से माइक दे दें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यशवा उसका दूसरा बाब पढ़े, उसकी पहली आयत। यहां पर उन 2 जासूसों का जिक्र है जो मुल्क कनान पर कब्जा करने के लिए, जाने के लिए, यरू का हाल दरियाफ्त करने के लिए गए। जी तवज्जो के साथ कलाम सुने जी, पढ़े पहली आयत से। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब लोगों को साथ लेकर उस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। आमीन। दूसरे बाब की पहली आयत से पढ़ें, जहां पर आप यशवा जो है इनको लीड कर रहा है और 2 मर्दों को भेजता है। तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यहू को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। आमीन जी। हवाला आपके सामने पढ़ा गया है कि इसने 2 जासूसों को अपने घर में रखा, अपने, और खुदा का कलाम ना सिर्फ पुराने अहद में बल्कि नए अहदनामा में भी इसका बयान करता है। अब्रानियों उसका 11वां बाब और 31वीं आयत। कितने लोग खुदा का कलाम लेकर आए? शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत। ईमान ही से राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई
क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। जी, क्या कलाम फरमा रहा है कि ईमान इसे राहब फाशा ने ना फरमानों के साथ हलाक नहीं हुई, क्योंकि उसने जासूसों को कैसे रखा? अमन से रखा। राहब ने जासूसों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, क्योंकि वो जिंदा खुदा की कुदरत को जान चुकी थी और इस बात पर ईमान ले आई। किस बात पर ईमान ले आई? तुम्हारा खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वही सच्चा खुदा, वही। और यशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत में इसका जिक्र है कि वो किस तरह खुदा पर ईमान लेकर आई। कलाम ये फरमा रहा है, 10वीं आयत पढ़े, क्योंकि हमने सुन लिया। क्या वो कह रही है? क्योंकि हमने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरा कुलसम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाह सहून और ऊज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या किया? ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का है। वो कहती है हमने तुम्हारे खुदा के मतलब क्या कर लिया है? सुन लिया है कि तुम्हारे खुदा ने बहरा कुलसम के पानी को सुखा दिया, चट्टानों से तुम्हारे लिए उसने पानी मुहैया किया, आसमान से उसने तुम्हारे लिए मन मुहैया किया। हमने इस बात को सुन लिया है कि तुम्हारा खुदा जो है जमीनों आसमान पर एक ही खुदा है और वो सच्चा खुदा। जब उन्होंने ये सुन लिया, बाकी लोग के अंदर खौफ आ गया, लेकिन राहब के अंदर ईमान आ गया। क्या आ गया? ईमान आ गया। और यही वजह है कि इसने खुदा के लोगों की मदद की है। यरू के बाकी लोग यहोवा खुदा की कुदरत से डरे हुए थे, लेकिन राहब का लोगों से फर्क ये था कि वो खौफ में थे और ये ईमान में थी। वो खौफ में थे और राहब का दिलेराना कदम, क्या जी? जब बादशाह ने इसे बुलाया और इसे तलब किया तो इसने दिलेरी से बादशाह की तरफ कदम बढ़ाया और बादशाह ने कहा, 2 लोग तेरे घर में आए हैं, क्योंकि इसके घर में मर्दों का आना कोई मुश्किल नहीं था। बादशाह को खबर मिली कि जो मर्द तेरे घर में आए हैं वो कहाँ है? कहती है वो जैसे ही आए अंधेरा हो गया और वो चले गए। वो चले गए। इसने बादशाह का खौफ नहीं माना, इसने हाकिम का खौफ नहीं माना। जिस जिंदा खुदा पर ये ईमान लेकर आई, इसने उसका खौफ माना और खुदा के लोगों की मदद की। हालेलुया! खुदा के लोगों की मदद की है। इसने आसमानी खुदा की जो जरूरत है उसको पूरा कर दिया। इसने जासूसों को सम की लकड़ियों के नीचे छुपा दिया। दूसरा बाब 6ठी आयत पढ़े। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे जो छत पर तरतीब से धरी थी छुपा दिया था। हाँ जी, कौन सी लकड़ियों के छुपाया? नहीं, कैसी पड़ी थी? तो याद रखें, जब हमारी जिंदगी में, हमारे घराने में
तरतीब होती है, कोई चीज भी कभी भी खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जब वो तरतीब से पड़ी हुई थी तो वहां पर देखे खुदा के लोग छुप गए। इसलिए अपने घर में तरतीब को कायम रखें। क्या करें जी? तरतीब को कायम रखें। हर एक बात में, हर एक काम में, हर एक चीज में तरतीब। तो कहते हैं किसी घर की तरतीब देखनी हो ना तो उनकी जाकर जूतियां देख लें, दरवाजे के आगे कैसे पड़ी हैं। अगर वो घर जूतियों को तरतीब से रखता है तो इसका मतलब है वो बाकी चीजों को भी तरतीब से रखता है। तो जिंदगी में तरतीब बहुत जरूरी है। आपकी शर्ट के बटन ही तरतीब से ना बांधो, ऊपर नीचे हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगता है? तो हमारा खुदा जो तरतीब का खुदा है, उसने इंसान को तरतीब से बनाया है। कैसे बनाया? उसने बाजू देखे किस तरह बराबर लगाए हैं, हमारी टांगे देखे किस तरह उसने ज्वाइंट जो है, जोड़ जो है तरतीब से बनाए हैं। अगर इनमें एक भी डिस्टर्ब हो जाए पूरा बदन तकलीफ में, पूरा बदन। तो चाहिए हमें ये अपने घर में भी तरतीब और खुदा के काम में भी क्या हो? तरतीब हो। तो तरतीब से रखी हुई लकड़ियां खुदा के काम में मददगार साबित हुई। आमीन। अमली तौर पर कुछ करने का सुनहरी मौका उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। क्या कहा जी मैंने? अमली तौर पर कुछ करने का सुनहरी मौका उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरअसल जासूस छुपने के लिए आए तो थे, लेकिन राहब के लिए निजात की दौलत लेकर आए थे। निजात की, और इसने इस सुनहरी मौके को मिस नहीं किया। राहब ने जो है इस मौके से फायदा उठाया, और राहब खुद गरज नहीं थी। उसने जासूसे से कहा, जब तुम इस शहर पर हमला करो, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घराने को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। क्या मिले जी? और कहती है तुम इनसे मेहरबानी से पेश आना। यशवा 2 बाब 12वीं आयत। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है। चूंकि मैंने तुम पर क्या की है? मेहरबानी की है। याद रखें, जमीन पर हम जब किसी पर मेहरबानी करते हैं, वो मेहरबान खुदा हम पर भी मेहरबानी करता है। और इसके अच्छे किरदार ने, इसके अच्छे काम ने क्या किया है? उन पर मेहरबानी की है। जी आगे बढ़े। तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई निशान दो। जी, अपनी सिर्फ जान बचाने की इसने कोशिश नहीं की है, साथ अपने घराने की भी क्या की है? फिक्र की है। क्या की है? अपने घराने की भी फिक्र की है कि मेरा घराना भी बच जाए, मेरा घराना भी बच जाए। तो फिर इसे एक निशान मिला। हालेलुया। इसने खिड़की के रास्ते रस्सी के साथ उन दोनों जासूसों को उतारा नीचे दीवार से और इन्हें वापस भेज दिया। और क्या कहा कि 3 दिन तक छुपे रहना। क्या किया जिसने? 16वीं आयत में लिखा, और उसने उनसे कहा पहाड़ को चल दो, ना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए। इसके बाद अपना रास्ता लेना। तो इसने उनकी केयर भी की है, उन्हें छुपा के भी रखा है। और फिर जो लोग इनको ढूंढ रहे थे आगे चले गए थे,
इसने कहा कि अब उन्होंने वापस आना है और उनकी जो मंजिल है वापस आने में 3 दिन लगेंगे। ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में जाओ और वो तुम्हें आमना सामना हो और तुम्हें हलाक कर दे। इसके अच्छे मशवरे ने उनकी भी मदद की। क्या की? और अब ये अपने घराने के लिए क्या मांग रही है? तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है। क्या मांग रही है? 18वीं आयत में लिखा है, जी पढ़े। सो देख, जब हम उस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की उस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। आमीन। हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जान बचाने के लिए कौन सा निशान दिया गया? बताएं। लाल रंग की डोरी जो है वो कहां पर बांध दी जाए? और इस लाल रंग की डोरी का मतलब है यीशु के खून का निशान और यीशु के खून की कुदरत, जिसे हम खरूज की किताब उसके 12वें बाब में भी देखते हैं। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा यीशु के खून बहाने में, और उसके खून में मेरा और आपका तहफ़्फ़ुज़ है, किसी और रंग की डोरी नहीं। कौन से रंग की डोरी? लाल रंग की डोरी। और जब यीशु मसीह का खून सलीब पर बहा है, इसमें मेरा और आपका बल्कि सारी नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महफूज हो गया है, क्योंकि बर्रे का लहू हम सबको महफूज रखता है। हालेलुया। आइए इस खून के लिए, उस लहू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। राहब कामल ईमान रखती थी। कैसा ईमान? कामल ईमान। जब उसने जिंदा खुदा पर रख लिया तो उसने ईमान रखा कि जब ये लोग हमारे शहर पर, हमारे इलाका पर हमला करेंगे तो मैं क्या होंगी? जरूर बच जाऊंगी। और जैसे इब्राहिम ईमान रखता था, खुदा जरूर बर्रा मुहैया करेगा। किया कि नहीं किया? ऐन वक्त पर खुदा ने बर्रा मुहैया कर दिया। राहब ने जैसा ईमान इब्राहिम ने रखा वैसा ईमान रखा कि खुदा जरूर बर्रा मुहैया करेगा। जैसा ईमान यूसुफ ने रखा कि खुदा जरूर मेरी मुसीबतों का मदावा करेगा। कितनी खूबसूरत बात। उसने शक नहीं रखा, उसने कच्चा ईमान नहीं रखा कि जो सिर ते पेगी वेखी जाएगी। उसने पहले ही अपनी जान का और अपने घराने का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कायम कर लिया, बना लिया। किस तरह? जो सुनहरी मौका, अच्छा मौका उसे मिला, उसने मिस नहीं किया। उसने मिस नहीं किया, बल्कि उसने खुदा के कलाम का डर खौफ रखते हुए खुदा के काम में उसने मदद की। याद रखें, जो खुदा का मंसूबा है वो हमेशा कामयाब होता है, हमेशा कामयाब होता है। और उस मंसूबे में जिसमें खुदा मुदाखलत करता है, खुदा हाथ बढ़ाता है, उसमें फतह से बढ़कर हमें गलबा मिलता है। यरू के दूसरे लोग हलाकत का इंतजार कर रहे थे, राहब निजात और जिंदगी का इंतजार कर रही थी। हालेलुया। फर्क देख रहे हैं? दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे बनी इस्राइल के लोग आएंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे और हम उनके साथ हलाक हो जाएंगे। लेकिन राहब के अंदर इत्मीनान था, उसके अंदर सुकून था,
क्योंकि उसका ईमान जिंदा खुदा पर था। लोग मौत का इंतजार कर रहे थे, राहब जिंदगी और निजात का इंतजार कर रही थी। हालेलुया। आज भी दुनिया जो क़यामत की बात करती है, दुनिया की तबाही की बात कर रही है, वो मरने की बात कर रही है, लेकिन यीशु पर ईमान रखने वाले ये ईमान रखते हैं कि जब यीशु बादलों पर जाहिर होगा तो जो उस पर ईमान रखते हैं, अगर वो जिंदा होंगे तो उठा लिए जाएंगे, और अगर वो यीशु के आने से पहले इस जहाज से कुछ भी कर जाएंगे तो उनकी कब्रें खुल जाएंगी। मसीह ईमान हमें यह सिखाता है क़यामत का मतलब दुनिया के लिए तबाही हो सकता है, दुनिया के लिए खात्मा हो सकता है, लेकिन यीशु पर ईमान रखने वालों के लिए ये जलाल में दाखिल होने का वक्त है, उसकी हुजूरी में उसके साथ जाने का वक्त है। राहब के लिए जिंदगी और निजात, दूसरों के लिए तबाही, हलाकत और बर्बादी। क्या जी? राहब बुरी थी पर तब्दील होकर अच्छी बन गई। बोले मेरे साथ, सब बेटियां नहीं बोल रही। ये खुदा का फजल है, खुदा का करम है। जब वो मेहरबानी कर दे तो बुरा शख्स, बुरी औरत अच्छी बन जाती है। मैंने शुरू में कहा, जिसका कोई जिक्र करना पसंद नहीं करता, जिसका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, खुदा ने उस औरत को कलाम में उसका दर्जा बढ़ा दिया, और उसका हवाला हमने नया ड्रामा में भी पढ़ा है। हालेलुया। राहब बुरी थी पर तब्दील होकर क्या बन गई? अच्छी हो गई। खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। गुनाह से क्या करता है? लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। उसे जिंदगी में गुनाहों की माफी और नई जिंदगी का मौका देता है। गुनाहों की माफी और नई जिंदगी का मौका देता है। और आज भी बहुत से लोग हैं, उन्हें भी खुदा माफी का मौका देता है, अपने गुनाहों को दूर करने का मौका देता है। इसलिए खुदा उनसे अपना कलाम करता है, ताकि वो अगर बुरे हैं तो क्या बन जाए? अच्छे बन। राहब कैसे अच्छी बन गई? पहले वो खुदा पर ईमान लेकर आई। क्या लेकर आई? कि इनका खुदा इतना जोरावर है, इनका खुदा इतना ताकतवर है, जिसने फराऊन की और उसकी फौजों को नेस कर दिया। मैं उस खुदा पर ईमान लाकर इन लोगों की क्या कर रही हूं? मदद कर रही हूं। वो जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आई, और उसके लिए जिंदगी और निजात का मौका उसने मिस नहीं किया। आज भी बहुत से लोग जो भी तक पुरानी जिंदगी में है, बुराई की जिंदगी में है, गंदगी की जिंदगी में है, नशाबाजी की जिंदगी में है, ज़िनाकारी की जिंदगी में है, खुदा उन्हें मौका देता है कि वो यीशु पर ईमान लेकर अपने गुनाहों का इकरार कर ले, कलीसिया में शामिल हो जाए, ताकि वो यीशु की दुल्हन के लिए अपने आप को तैयार कर। हालेलुया। वो बुरी थी, लेकिन ईमान लाकर क्या हो गई? खुदा ने गुनाह से माफी के लिए एक राह दी है। क्या दी है? और ये राह कलवरी की राह पर आना और ईमान से खुदावंद को कबूल करना है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। हम ईमान लाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। राहब ने जो जब सुना
तो तब्दील हो गई और तमाम बुराई से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया। क्या किया जी उसने अच्छा काम? राहब ने जब सुना तो क्या हो गई, तब्दील हो गई। खुदा आपसे कलाम क्यों करता है? ताकि मैं और आप क्या हो जाए, सुन सुनकर सुन नहीं हो जाना, क्या होना है, तब्दील होना है। क्या होना है? जिस तरह रूह तब्दील हो गई और आगे चलकर वो बरकत के हिस्से में आ गई, हालेलुया, उसने तब्दील होकर जिंदा खुदा के लिए अपने दिल को खोला, खुदा ने उसके लिए अपने आसमान को खोल दिया। इसी तरह राहब भी सुनकर क्या हो गई, सुन नहीं हुई, क्या नहीं हुई, तब्दील हुई है। क्या हुई है? तो मैं कहता हूं कि अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप यीशु की कलीसिया हैं, आप में और लोगों में फर्क नजर आए, तब्दीली नजर आए। क्या नजर आए? नहीं, चर्च में आकर चर्च जैसी और दुनिया में जाकर फिर दुनिया की रह जाएगी। कहाँ रह जाएगी? दुनिया में रह जाएगी, ते दुनिया जोगी रह जाएगी। जब तक तब्दीली जिंदगी में नहीं आएगी, खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। राहब कसबी की जिंदगी में तब्दीली आई, ईमान लेकर आई और उसने खुदा के लिए अच्छा कदम उठाया। क्या किया? अच्छा कदम उठाया। जब उसने अच्छा कदम खुदा की तरफ उठाया, खुदा ने उसके लिए भी अपना आसमान खोल दिया। क्या किया जी? आसमान खोल दिया। राहब ने जब सुना, तब्दील हो गई और तमाम बुराई से अपने आप को अलग कर लिया। क्या कर लिया? अलग कर लिया। याद रखें, जब तक हम अपने आप को गुनाह से, बदन की ख्वाहिशों से, जिस्म की ख्वाहिशों से अलग नहीं करेंगे, हम तब्दील नहीं होंगे। हम तब्दील, आपका चर्च आने का भी कोई फायदा नहीं, आपका दुआ करने का भी कोई फायदा नहीं, आपका रोजा रखने का भी कोई फायदा नहीं अगर आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं। तो ये तब्दीली हमारी जिंदगी में पाकीज़गी लेकर आती है। क्या लेकर आती है? राहब के तल्लक से हम सुन रहे हैं, उसने अपने आप को उस गुनाह की गलाजत से, गंदगी की जिंदगी से अपने लिए आप अलग कर लिया, अपने आप को और अपना मुस्तकबिल उसने महफूज कर लिया। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, हर चीज का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है, लेकिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सच्चाई है जिसका कोई वक्त नहीं है। खुदा चाहता है हमारी जिंदगी में वो चीज हर वक्त हो। जी भाइयों में से कोई बताए? शाबाश। खुदा का खौफ जो है हर वक्त हो, और ये खौफ हमारी जिंदगी में एक और फर्क को पैदा करता है। जी आप ये क्या बताएं? शाबाश, बड़ा अच्छा बताया। आपने बताया? हाँ, किसने बताया? दोनों बेटियां, जोरदार तालियां। एक ऐसा अमल है, ऐसा काम है जो पाकीज़गी है, वो खुदा हर वक्त हमारी जिंदगियों में चाहता है। हर चीज का और एक काम का एक वक्त है, लेकिन पाकीज़गी का कोई वक्त नहीं है। वो सरतापा पाकीज़गी का मंबा है, और हम गाते भी हैं पाकीज़गी पाकीज़गी, यीशु मसीह है बस हमारे ख्यालों में, सोचों में, इरादों में पाकीज़गी। और जब ये पाकीज़गी राहब की जिंदगी में आई है, उसका मुस्तकबिल क्या हो गया? महफूज हो गया। उसका मुस्तकबिल
रूत की जिंदगी में भी हमने पिछले इतवार सुना, क्या आई? तब्दीली आई। उसने बुतों को छोड़कर जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आई और उसकी जिंदगी में भी क्या आई? और वो तब्दीली उसे कहां लेकर गई? आखिर में मैंने बताया था उसका मर्तबा, उसका मुकाम कितना बढ़ गया। हाँ, शाबाश बेटी शरून के लिए जोरदार तालियां। वो अपनी जिंदगी में बरकत के उस दर्जे पर पहुंची कि दाऊद की क्या कहलाई? कितनी बरकत की बात। वो औरत जिसका कोई मुकाम नहीं था, उसको खुदा के कलाम में मुकाम मिल गया। और राहब भी पीछे नहीं रही। राहब ने भी जिंदा खुदा पर ईमान रखा, अपना माजी जो है वो भुला दिया और खुदा ने इसे भी पीछे नहीं रखा। राहब ने सलमून नाम के शख्स से एक शादी कर ली और पाक जिंदगी बसर कर दी। जब इसने अपना माजी भुला दिया, अपनी गुनाह की जिंदगी को खैर बात कह दिया, अलविदा कह दिया, खुदा पर ईमान रखते हुए उसने अच्छी और पाक जिंदगी बसर की। खुदा ने राहब को भी पीछे नहीं रखा। यीशु मसीह के नसब नामे में राहब का भी नाम है। और जो रूत का शौहर है, क्या नाम था उसका? बोएज। बोएज जो है वो राहब का बेटा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे में ये औरत जो इस एक वक्त में बुरी औरत थी, खुदा ने इसे यीशु मसीह के शजरा नसब में इसका नाम दर्ज कर दिया। तालियां बज सकती हैं? हालेलुया। मत्ती की इंजील निकाले जरा जल्दी से। पता नहीं घर जाकर आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। जी, पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। और सलमून से बोएज राहब से पैदा हुआ। हाँ जी। और सलमून से बोएज किससे पैदा हुआ? राहब से पैदा हुआ। यीशु मसीह के नसब नामा में जो बादशाहों का बादशाह है, इसका नाम क्या हो गया? दर्ज हो गया। क्या नाम हो गया? दर्ज हो गया। बरकत की बात सुने। आज जब हम भी अपनी जिंदगी को दुनिया से अलग कर लेते हैं, गुनाहों से अलग कर लेते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, यीशु मसीह के नसब नामे में हमारा नाम अब शामिल नहीं हो सकता, बल्कि उसके खानदान में हमेशा की जिंदगी में जो हयात की किताब है, जो जिंदगी की किताब है, उसमें हमारा नाम जो है वो शामिल हो जाता है। वो बुरी थी, क्या बन गई? बोले तो कितनी अच्छी बनी? इतनी अच्छी बनी, इतनी अच्छी बन गई कि वो बादशाहों के नसब नामे में उसका नाम आ गया। ऐ खुदा दी कुदरत है। ये किसकी कुदरत है? जिस जिंदा खुदा पर मैं और आप ईमान रखते हैं, ये उसकी कुदरत है। ये गुरे से उठाता है और तख्त पर बिठा देता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे साथ तख्त पर बैठकर बनी इस्राएल कौम का 12 कबीलों का क्या करोगे? इंसाफ करोगे। छोटी बात है। आप आइए भी पहले बुरे सा क्या थे? पहले बुरे थे, लेकिन अब खुदावंद ने हमारा मकाम बदल दिया है। कलीसिया को वो नाम दे दिया है, वो मकाम दे दिया है जहां पर यीशु खुद है और उसके साथ उसके लोग हैं। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल बना दी। ऐसा अनमोल बना दिया, बादशाही में अपने तख्त के साथ वो हमें बिठाता है। हालेलुया। और खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज, कौन सी थी? हुक्मों की वो दस्तावेज कौन सी?
जो मेरे और आपके नाम पर थी, जो गुनाहों की फरिश्त थी, जो गुनाहों की डिटेल थी, खुदा का कलाम कहता है उनको सलीब पर उनका बरबरा तमाशा बनाया और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। क्या कर दी? मिटा डाली। आमीन। इसलिए जब हमारा ईमान जिंदा खुदा की कुव्वत और कुदरत पर है तो फिर हमारे दिलों में क्या हो? खुशी हो। हमारे चेहरों पर क्या हो? क्योंकि हमें वो निजात और वो बरकत मिली है जिसका खालिक और मालिक खुद खुदावंद है। हालेलुया। आइए ऐसे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सुने खुदा का कलाम। खुदा आज भी ऐसी बेटियों और ऐसी माओं की ज़रूरत है जिनके बेटे जो हैं वो सूरमा कहलाएं, जिनके बेटे बेटियां जो हैं वो खादम कहलाएं। आमीन। सैमुअल के बारे में आपने सुना, ऐसा नबी बरपा हुआ कि बनी इस्राएल में पता चल गया कि कोई नबी बरपा हुआ है। पीछे उसकी मां का किरदार कैसा था, हन्ना का किरदार कैसा था? खुदा के डर खौफ में रहती थी। कैसे जी? अगर आप चाहती हैं आपके घराने से आपकी नस्ल खुदा के काम के लिए बाबरकत हो, आपके घराने से बादशाही का काम निकले, तो फिर आपने भी खुदा के खौफ में रहना है। और बड़ी अच्छी बात आज हमने सीखी है, हर एक चीज का वक्त है लेकिन एक चीज का कोई वक्त नहीं है। जोरदार आवाज में बोले, वो क्या है? बस इसको अपना लें, इसको अपनी जिंदगी में ले लें। ना उसकी बरकत जुदा होंगी और ना वो जुदा होगा। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। हालेलुया। साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए उसने अपने कलाम की कुदरत नाज़िल फरमाई। आए अपनी आंखें बंद कर लें, सरों को झुकाएं, अपने आप को पेश कर दें, खाली कर दें, झुका दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए सब अपने सरों को झुका देंगे और अपनी जिंदगी को जो पहले गुनाह में थी, बदी में थी, आज इकरार करें कि खुदावन है उस बदी से, उस बदकारी से किनारा करना चाहते हैं। शाबाश। जब आपने सिर्फ इकरार करना है तो खुदावन ने अपनी कुदरत को जाहिर करना है। हमने देखा कि खुदावन मेरे खुदा ने जब राहब को तौबा का मौका बख्शा, जब उसने खुदा के काम में मददगार बनी है तो खुदा ने उसे मसीह के नजरनामा में शामिल किया है। तो मेरा और आपका खुदा हमें भी किताबे हयात में नाम लिखवाने का फजल बख्श सकता है। आज जितने चाहते हैं कि वो किताबे हयात में उनके नाम लिखे जाएं, आए अपने सरों को झुका दे, अपने आप को उंडेल दे और लायक तौर पर तौबा करे, लायक तौर पर तौबा करे, अपनी जिंदगियों को खुदावन के ताबे कर दे और के खुदावन, ऐ खुदा मैं अपने गुनाह से नफरत करता हूँ, मैं अपने गुनाह से नफरत करती हूँ। ऐ खुदा मुझे गुनाह आलूदा जिंदगी पसंद नहीं है, मैं पाकीज़गी की जिंदगी बसर करना चाहती हूँ, मैं हर वक्त पाक रहना चाहती हूँ। मैं पाकीज़गी में सिर्फ अपने इकरार करना है, इकरार करना है कि मुझे ये जिंदगी गंदी गलाजत वाली जिंदगी पसंद नहीं है। खुदावंद मैं पाक जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। खुदावंद मैं रास्तबाज बनकर जीना चाहती हूँ। खुदावंद मेरा नाम मैं चाहती हूँ कि किताबे हयात में लिखा जाए। तो खुदावंद इस जगह पर जो मौजूद है वो माफ करने में कादिर है, वो माफ करने में कादिर है। शाबाश। झुकाएं अपने सर और इकरार करें। सिर्फ खुदावंद आपका इकरार सुनने का मुंतजिर है। हम सिर्फ एक सेकंड के लिए भी इकरार करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा और हमें माफ कर देगा।
वो जगह पर उतरा हुआ है, वो माफ करने के लिए उतरा हुआ है, वो माफी देने के लिए उतरा हुआ है, वो माफ करने के लिए उतरा हुआ है, वो माफ करने के लिए उतरा हुआ है। शाबाश। अगर अभी तक इकरार नहीं किया तो फौरी करे, जल्दी करे और खुदावंद माफ करने के लिए जगह पर अजीम खुदावंद जो है वो कुदरत से काम कर रहा है। बहने भाई इकरार करें और खुदावंद माफ कर देगा। और यकीन जाने जब वो कलाम करता है और तब वो माफ भी करता है, जब वो काम भी करता है। जिस तरह का कलाम होता है उस तरह का काम भी होता है। अपनी पुरानी जिंदगी से कहें कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ और मेरी जिंदगी से चले जा। शौहर कहें कि मैं अपनी बीवी के साथ वफादार रहना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखिए और कहें कि खुदा मैं अपनी बीवी के साथ वफादार रहना चाहता हूँ। मुझ पर फजल कर, मुझ पर फजल कर। शाबाश बोले, मुझ पर फजल कर। अब रखे बीवी अपने दिलों पे हाथ और इकरार करें, खुदावन मैं अपने शौहर के साथ वफादार रहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी पाक बसर करना चाहती हूँ और मैं अपने आने वाली नस्लों पुश्तों के लिए बाइस से बरकत बनना चाहती हूँ। खुदावंद मेरे बच्चे तेरी खिदमत के लिए, मेरी आने वाली नस्लें तेरी खिदमत के लिए हो और ऐ खुदावंद हमारी नस्ल से तुझे जलाल मिले। अगर हम नापाक हुए तो हमसे पाक बच्चे नहीं निकल सकते। अगर हम नापाक हैं और कहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हो तो कभी नहीं हो सकता। शाबाश, पाक को मौका दे। अब माफी मिल गई, ले जा यीशु के हुजूर, पाक मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। यकीन करें, आज ईमान रखें, वो लेकर जाएगा। पाक तो हमारा मददगार है, उस्ताद है, बेहतरीन उस्ताद है। मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे वैसा। रहूं तेरी हजूरी में, तेरे रूह की ममूरी में। रहूं तेरी हजूरी में, तेरे रूह की ममूरी में। मिलके पाक रूह मुझको मिले, यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको मिले, यीशु खुदावंद तेरी पाक हज़ूरी में शुक्रगुजार है आज के खूबसूरत तेरी आवाज के लिए। तूने गुनाहगारों को तौबा का मौका बख्शा,
यहाँ तक कि तूने बता दिया कि खुदा तो कसबी को भी माफ कर सकता है, खुदा तो उस औरत को भी माफ कर सकता है जिसका कसब ये है कि गैर मर्दों को अपने सिकंजे में लेना। तो खुदावंद आज तू हर तरह की नापाकी से भी रिहाई देने में कादिर है। ऐ खुदावंद तू हर तरह के गुनाहों को माफ करने में कादिर है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, इस कलीसिया को तौफीक दे के लायक तौर पर हर तरह की कमियों को, जिस तरह की भी जिंदगियों में कमियां हैं, कमजोरियां, आज उससे रिहाई पाकर आज खुशी शादमानी को लेकर लौटे और जलाल तुझे मिले खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में। जल्दी से भाई अमजद को दावत देंगे कि वो सामने आए और वो प्रस्तुत करेंगे और हम अपने हदिये नजराने कार्ड खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।